तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के जितने भी अब तक पेपर हुए हैं, जिसके अंदर आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आए, सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर अपन कवर करने वाले हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग या ट्रैकिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है, जिसमें डिस्क को ट्रैक्स एवं सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन जानकारी सहेजने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक डेटाबेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है विंडोज रजिस्ट्री, विंडोज रिकॉर्ड, विंडोज कुकी या केस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंडोज रजिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूटर लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में क्या होता है। ऑप्शन है ओपी कोड, OPER एंड, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ओपी कोड एंड OPER दोनों इसमें इंस्ट्रक्शन वो पाए जाते हैं, किसमें, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि पाइथन के बारे में पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइथन एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT को क्या कहा जाता है। ऑप्शन प्रोसेसर, डोमेन नेम, मॉडेम या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 6 है जब एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम में एक खाता खोलता है तब निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम क्या बनाता है। ऑप्शन SFD, MFD, RFD या सब डायरेक्टरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सब डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सी मल्टीमीडिया वेब पेजों के विकास में एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन कोबाल, जावा, बेसिक या असेंबलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जावा लैंग्वेज का उपयोग वेब पेजों के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है राउंड रॉबिन शेड्यूल्ड किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है प्री एम्पेटिव शेड्यूलिंग, ऑप्शन बी नॉन प्री एम्पेटिव शेड्यूलिंग, या ऑप्शन डी दोनों, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग वो प्री एम्पेटिव शेड्यूलिंग के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है जब आप एक पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम के भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम के भागों को डिस्क पर मेमोरी से कॉपी किया जाता है। ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ हिस्सों को संकलित किया जाता है, या ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ हिस्सों का अनुकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम के भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है जब एक पीसी बूट होता है। गाइस देखो, आपको पहले से इनके आंसर आ रहे हैं ना, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते जरूर जाइएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो और भी अच्छी हो सके। क्वेश्चन नंबर 10 है विश्व के अधिकांश सुपर कंप्यूटरों द्वारा किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है विंडोज, लाइनक्स, मैकिंटोश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा लाइनक्स का उपयोग किया जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना लाइनक्स, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में निर्देशों को मशीनी कोड में परिवर्तित किए बिना सीधे निष्पादित करता है। ऑप्शन कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर या इंस्ट्रक्शंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन लाइनक्स के वितरक है। ऑप्शन है ओबंटू और फेडोरा। यहाँ पर दो खत्म दे रखे हैं ना, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो भाई यहाँ पर ये दोनों ही, ए और बी, यानी कि ओबंटू और फेडोरा, ये दोनों ही लाइनक्स के वितरक हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है सिस्टम सॉफ्टवेयर के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपको उद्देश्य बताने हैं। तो इसके ऑप्शन है, पहला यहाँ पर खत्म दे रखा है कि कंप्यूटर को बुनियादी कार्य क्षमता प्रदान करना। दूसरा कथन है कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करना। दोनों सही है ना यहाँ पर। और तीसरा है यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करना। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और तीनों सही। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज NT परिवार का हिस्सा नहीं है।
ऑप्शन है विंडोज़ 2000, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 3.0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विंडोज़ फैमिली का जो हिस्सा वो विंडोज़ 3.0 नहीं है, बाकी ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि जीयूआई और मल्टीटास्किंग की क्षमता प्रदान करते हैं? ऑप्शन है विंडोज़ और एमएस डॉस 2.0 दोनों, ऑप्शन बी है लाइनक्स और एमएस डॉस 2.0 दोनों, ऑप्शन सी है लाइनक्स और विंडोज़ दोनों, ऑप्शन डी है केवल एमएस डॉस 2.0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइनक्स और विंडोज़ दोनों ही जीयूआई और मल्टीटास्किंग की क्षमता प्रदान करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या है कि लाइनक्स ओएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? पहला कथन है लाइनक्स विभिन्न उपयोगकर्ताओं और प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है। दूसरा कथन है लाइनक्स GNU सार्वजनिक लाइसेंस के तहत कॉपीराइट है, तो ये तो दोनों सही है ना। और तीसरा लाइनक्स GUI को सपोर्ट नहीं करता है, तो भाई लाइनक्स वो आपका GUI को सपोर्ट करता है, तो ये वाला कथन गलत है। तो इसके हिसाब से का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, FAT यानी कि FAT विंडोज द्वारा डिस्क फॉर्मेटिंग के लिए आमतौर पर प्रयोग में लिया जाने वाला लॉजिकल फॉर्मेट है। FAT का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है फाइल एलोकेशन टास्क, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल अल्टरनेशन टेबल या फाइल अल्टरनेशन टास्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल एलोकेशन टेबल और FAT का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत से वर्जन NTFS का प्रयोग करते हैं। NTFS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है नेवे टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, नेवे टेक्निकल फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम या न्यू ट्रांसफॉर्मेशन फाइल सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NTFS का पूरा नाम वो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन बताने हैं ना। तो पहला है डिवाइस ड्राइव डिवाइस का उपयोग करने वाले सॉफ्टवेयर के मध्यवर्ती होता है, तो ये वाला तो गलत है ना। और दूसरा है प्लग एंड प्ले डिवाइस के लिए डिवाइस ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से ही लोड होकर आता है, तो ये यहाँ पर एकदम से सही है। तो इसका जो राइट हो जाएगा और सत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस कंट्रोल्स के साथ कम्युनिकेट करता है? ऑप्शन है डिवाइस ड्राइव, डिवाइस बफर, मेमोरी बफर या डिवाइस पोर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिवाइस ड्राइव्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मान्य कार्य नहीं है? ऑप्शन है डिवाइस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट या प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट वो कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइल प्रबंधन के संबंध में FAT का पूर्ण रूप क्या है? FAT अभी थोड़ी देर पहले आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन नंबर ए, फाइल एलोकेशन टेबल है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करता है? ऑप्शन है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? मतलब आपको इसमें सही और गलत बताने हैं ना। तो पहला है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम समयबद्ध तरीके से काम करती है, ये यहाँ पर एकदम से सही है। दूसरा विंडोज 10 एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला सही और दूसरा गलत। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा GUI का समर्थन नहीं करता है? तो MS DOS, विंडोज 7, विंडोज 10 या लाइनक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MS DOS वो GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? ये कंप्यूटर के डिस्प्ले का आयताकार भाग जो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे प्रोग्राम को दिखाता है कहलाता है? ऑप्शन आइकन, विंडो, बटन या रिबन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंडो। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से
कौन सा सबसे आम GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित और विपणन किया गया? ऑप्शन है डोस, विंडोज, लाइनक्स या यूनिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज। क्वेश्चन नंबर 28 है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर खोलने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? क्या टास्क मैनेजर खोलने के लिए ना शॉर्टकट की बतानी है आपको। तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की, ऑप्शन बी है विंडोज लोगो की प्लस सी, ऑप्शन सी है विंडोज लोगो की प्लस ए, या ऑप्शन डी है विंडोज लोगो की प्लस डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की है वो टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से सही गलत की पहचान करें। तो पहला कथन है विंडोज 10 में विंडोज लोगो की प्लस एल आपके पीसी को लॉक करने का कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो ये यहाँ पर एकदम से सही है ना, पहला कथन सही है। दूसरा है विंडोज में कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी है। तो ये भी यहाँ पर सही है। तीसरा विंडोज का स्टार्ट बटन टाइटल बार में मिलता है, टाइटल बार में मिलता है नहीं भाई, ये टास्क बार में मिलता है। तो ये गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही और सी गलत। क्वेश्चन नंबर 30 है, विंडोज में कौन सा क्षेत्र सभी पिन किए गए प्रोग्राम प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है टाइटल बार, टास्क बार, टास्क पेन या एड्रेस बार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, टास्क बार। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस को मैनेज करता है? ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट या प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिंटर जैसे आउटपुट होता है, कीबोर्ड इनपुट होता है, माउस इनपुट होता है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेजमेंट करता है ना। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से सही गलत की पहचान करें। तो पहला कथन है कर्नेल लाइनक्स का एक मुख्य भाग है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। तो ये सही है, यहाँ पर एकदम से सही है। दूसरा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही और बी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए सुसे, टेली, ओरेकल या एमएस एक्सेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो सुसे वो एक प्रकार का क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, SUSE। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्न में से कौन सा फंक्शन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पर फाइलों के लिए स्थान आवंटित करने हेतु उत्तरदायी है? ऑप्शन है मेमोरी एलोकेशन, फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट या यूजर मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसके तुरंत बाद विंडोज 7 संस्करण आया है? ऑप्शन है विंडोज 2000, विंडोज 10, विंडोज XP या विंडोज विस्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंडोज 7 संस्करण वो विंडोज विस्ता के बाद आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, विंडोज में डिफॉल्ट रूप से टास्क बार डेस्कटॉप के दिखाई देती है? ऑप्शन है शीर्ष पर, बाएं, दाएं या तल पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपकी टास्क बार हो बाय डिफॉल्ट बॉटम यानी तल में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज के डेस्कटॉप पर रहता है और उपयोगकर्ताओं को हटाई गई फाइलों या फोल्डरों को पुनः प्राप्त करने की सुविधा देता है? ऑप्शन है माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, टास्क बार या नोटिफिकेशन एरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिसाइकल बिन। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य सिस्टम में कई प्रक्रियाओं प्रोसेस के निष्पादन के प्रबंधन से संबंधित है? ऑप्शन डिवाइस प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन, फाइल प्रबंधन या प्रोसेसर प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए विंडोज बहु कार्यकलाप यानी कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तो यहाँ पर एकदम से सही है। ऑप्शन नंबर बी है लाइनक्स एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है यूनिक्स मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है डोस एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन एक मल्टी यूजर नहीं है। तो ये यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल सिस्टम विंडोज सिस्टम
में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन FAT, NTFS, केवल एक, केवल दो, एवं एक और दो दोनों, या न तो एक और नहीं दो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, FAT और न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम दोनों ही विंडोज सिस्टम में उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 है, जब आप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फोल्डर खोलते हैं और कंट्रोल+A की दबाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए, मौजूद फोल्डर के सब फोल्डरों को छोड़कर सभी फाइलें चयनित होती है। ऑप्शन बी है, मौजूद फोल्डर की फाइलों को छोड़कर सभी सब फोल्डर चयनित होते हैं। ऑप्शन सी है, मौजूद फोल्डर की सभी फाइलें और सब फोल्डर चयनित होते हैं। ऑप्शन डी है, मौजूद फोल्डर की केवल पहली 10 फाइलें और सब फोल्डर चयनित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौजूद फोल्डर की सभी फाइलें और सब फोल्डर चयनित हो जाते हैं किससे? कंट्रोल+A की दबाने से। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ओपन सोर्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन है MS DOS, विंडोज, लाइनक्स या यूनिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइनक्स वो ओपन सोर्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन पोर्टेबल, ओपन सोर्स, मल्टीटास्किंग या GUI। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टेबल और कंप्यूटर होते हैं, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से तीनों जो बाकी ओपन सोर्स हो गया, GUI हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, ये सभी संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि विंडोज 10 में फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन को क्या नाम दिया गया है जिसका उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फोल्डर और फाइलों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है फाइल सर्च, फाइल नेविगेशन, फाइल ब्राउजर या फाइल एक्सप्लोरर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइल एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 45 है, मशीन के साथ आसान परस्पर क्रिया के लिए उपयोगकर्ता के लिए प्रस्तुत GUI संचार का एक दृश्य निरूपण है। तो ये देखिए गाइस, कितने एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो यहाँ पर GUI का पूरा नाम पूछा, क्या GUI का पूरा नाम? तो ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्रेविटी यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरचेंज या ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो GUI का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 46 है, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, हम किसी सिस्टम की मूल कार्य क्षमता को नहीं बदल सकते। ऑप्शन बी, सिस्टम को कार्य करने में कम शक्ति लगती है। ऑप्शन सी, यह अधिक मेमोरी स्पेस की खपत करती है। ऑप्शन डी, यह साधारण कमांड आधारित इंटरफेस की तुलना में धीमी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सिस्टम को कार्य करने में कम शक्ति लगती है। तो ये यहाँ पर कथन एकदम से गलत है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में संचार के साथ परस्पर क्रिया करके किया जा सकता है। ऑप्शन टेक्स्ट आधारित संचार, कमांड आधारित संचार, आइकॉन या नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइकॉन। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन सबसे पहले आती है? ऑप्शन है डेस्कटॉप, होम पेज, स्टार्टअप स्क्रीन या कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले हमें डेस्कटॉप दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 49, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन Ctrl+Shift+Escape की, F5, विंडोज लोगो की +D या विंडोज लोगो की +C। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज लोगो +D का उपयोग जो भी आपके एप्लीकेशन वगैरह रन होते हैं ना, तो उनको मिनिमाइज करने के लिए विंडो की +D का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI युक्त मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग होता है? ऑप्शन MS DOS, रेड हैट लाइनक्स, एंड्रॉइड या विंडोज XP। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विंडोज XP। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा भाग किसी विशिष्ट हार्डवेयर के साथ परस्पर इंटरकनेक्ट करता है? ऑप्शन है डिवाइस ड्राइव,
डेटा प्रोसेसर, ऑप्टिकल रीडर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डिवाइस ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक मेमोरी एलोकेशन को ट्रैक करता है? ऑप्शन है मेमोरी प्रबंधन, इनपुट आउटपुट प्रबंधन, डिस्क प्रबंधन या फाइल प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 53, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है विंडो लोगो की प्लस ई, F5, विंडो लोगो कुंजी प्लस आई या विंडो लोगो कुंजी प्लस सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंडो की प्लस आई का उपयोग फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, आपने अपने कंप्यूटर को ऑन करने और विंडोज पर लॉग ऑन करने के बाद सबसे पहले दिखाई देने वाली मुख्य स्क्रीन क्षेत्र का नाम क्या है? ऑप्शन है डेस्कटॉप, एप्लीकेशन, विंडोज या फ्रेम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम समान कार्यों को एक साथ समूह में रखता है और उन्हें निष्पादित करता है? ऑप्शन है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से संबंधित उपयोगकर्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन कंपाइलर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 57 है कि सही मिलान करें। यहाँ पर एक साइड में उत्पादन दे रखा है और उत्पाद दे रखा है और यहाँ पर इधर कंपनियां फिर इसका प्रकार दे रखा है। तो सबसे पहले एप्पल में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर चलता है? तो iOS। तो डी में एक देख लो आप, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में विंडोज में एंटी टेक्नोलॉजी चलती है ना, और उसके बाद में सी में रेड हैट में जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, और जो बच गया है वो जेड या ओएस वो चलता है आईबीएम ऑपरेटिंग मशीन में। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल या टास्क मैनेजर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माई कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है? ऑप्शन माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, डाउनलोड्स या डेस्कटॉप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 60 है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या डेटा प्रोसेसिंग टूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन एमएस डोस, विंडोज, मैक ओएस या क्रोम ओएस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमएस डोस। वो जीयूआई आधारित नहीं है कि एक है सीयूआई आधारित है, कौन? एमएस डोस। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन है विंडोज, सोलोरिस ओएस, एमएस डोस या एंड्रॉइड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंड्रॉइड एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, लिनक्स ओएस आरटीओएस को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 64, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल, मेटाफर और पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लाइन कमांड इंटरफेस, ब्लैक यूजर इंटरफेस या टेप यूजर इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 65 है, विंडोज 10 निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रकार का कंप्यूटर, एक ईमेल सॉफ्टवेयर या एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या? विंडोज 10। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? WIMP, तो ऑप्शन है विंडोज, आइकन्स, पॉइंटर्स या माउस। तो डब्ल्यू से हो गया आपका विंडोज,
आई से हो गया आइकन, पी से हो गया पॉइंटर्स, और एम से क्या होगा, यहाँ पर माउस तो गलत है ना, तो माउस तो इसका राइट आंसर होगा, लेकिन एम से क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। WIMP के आपको फुल फॉर्म हो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर करनी है। क्वेश्चन नंबर 67, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? ऑप्शन ए, यह एप्लीकेशन प्रोग्रामों के निष्पादन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी, यह कंप्यूटर को उपयोग हेतु अधिक उपयुक्त बनाता है। ऑप्शन सी है, यह कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों को दक्षता प्रदान करता है। ऑप्शन डी, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसका जो कथन वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करें। बाकी देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस भर्ती संबंधी जो भी आपका फ्री स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, नोट्स, फ्री PDF वगैरह आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल ना स्टडी वाला, उसके ऊपर अवेलेबल करवाई जा रही है, तो भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। बाकी दोस्तों ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।